Good morning all the students, dear students. Oxford Union English welcomes you all the students once again. जैसा कि बच्चे हम लोग जान रहे हैं आज क्या है हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट अभी जारी है। उससे रिलेटेड फर्स्ट और सेकंड वाला वीडियो में भी सारी चीज़ों को बता चुका हूँ। और जैसा कि अभी जान रहे हैं हम लोग क्या वी ऑल आर फेमिलियर दैट नाउ प्रैक्टिस सीरीज इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना, प्रैक्टिस सीरीज इज़ गोइंग ऑन। तो अब यहाँ पर याद रखना बच्चे, पिछले वाले वीडियो में यानी 24वां वाला वीडियो यानी 24th वाले वीडियो में हम लोग बताए थे क्या कि एक प्रैक्टिस ए यानी ए वाला प्रैक्टिस सेट था, उसको हम लोग बना लिए थे। आज वाला प्रैक्टिस सेट जो है बच्चे ये बी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी यहाँ पर वाक्य है आप सब बच्चों से बन जाना चाहिए इसका ट्रांसलेशन। फिर जब मैं स्पोकन क्लास जब लूँगा बच्चे स्पोकन क्लास, तो वहाँ पर धमाका मचा के रख देंगे हम लोग सारे, ठीक है। तो इसीलिए जब तक आप इन बातों को नहीं समझते हो तो फिर वहाँ मुश्किल, इट विल बी टफ टास्क फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ एनीवन इन इंग्लिश। देन यू can't rightly express your views, but these are all the things, if you try to understand these are all the things very well, that at the time of speaking you will not have to face any difficulty at all. That is why I hope and I expect that you, each and every student, must revising all the things whatever I am uploading through this very YouTube channel, that is Oxford Union English इनकलाबी सीरीज B right now are going on। और आज का वीडियो जो है बच्चे ये 25th यानी 25वां वीडियो है, यानी 25वां वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट जो है ये B करवा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वाक्य दैनिक जीवन में हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग बच्चे याद रखना, ये फर्क एकदम डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए आपका दिलो दिमाग में कि क्या दोनों में डिफरेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या फ़र्क है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या फ़र्क है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, बताए थे कि हैबिचुअल एक्शन के लिए, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बताए कि कोई काम अगर प्रेजेंट में जारी है यानी कंटिन्यूस है कोई एक्शन, तो कंटिन्यूस एक्शन को शो करने के लिए, बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस टेंस का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। और उसका हम लोग जैसा कि जानते हैं सारे बच्चे, इसका पहचान क्या है जी, कि रहा है, रहे हैं, रही। हिंदी और उर्दू में जितने भी वाक्य जुमले होंगे जिसके आखिर में यानी जिसके वर्ब के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है होगा, तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी आइडेंटिफिकेशन इसका हम लोग जानते हैं। डेफिनेशन बताए थे कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज दैट सम एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट और राइट नाउ, तो दैट वुड बी सपोज टू बी इन द ग्रुप ऑफ इम्परफेक्ट टेंस, वो इम्परफेक्ट टेंस में आएगा। तो बच्चे ये सारी चीज़ों को हम लोग तो समझ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आज प्रैक्टिस सेट भी है, आप लोग मैच करो और देखो कि कितना अभी तक तुम्हारा पोटेंशियलिटी कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। याद रखना बच्चे, हमेशा सारे बच्चे याद रखना, कामयाब वही लोग होते हैं जो कामयाबी की ललक रखते हैं। और उर्दू में एक शेर है कि तौफीक ब अंदाज़ ए हिम्मत, गालिब का एक शेर है कि तौफीक ब अंदाज़ ए हिम्मत है अजल से, तौफीक ब अंदाज़ ए हिम्मत है अजल से, आँखों में जो कतरा था वो गोहर ना हुआ था। तो मतलब ये हुआ बच्चे कि जिस एतबार से, इसका शेर का कहने का मतलब है कि जिस एतबार से इंसान का टारगेट होता है, अगर कोई बच्चा ये सोच ले, कोई स्टूडेंट ये सोच किसी तरह से हम एक टीचर बन जाए, तो अल्लाह तबारक तआला तुमको उसी तरह का तौफीक देगा कि एक टीचर तुम बन के रह जाओगे। आपको तुमको किसी तरह से झोला छाप डॉक्टर बन जाए तो अल्लाह तबारक तआला तौफीक दे देगा, तुम वही बन जाओगे। तो हमेशा इसीलिए APJ अब्दुल कलाम कहा कि स्मॉल एम इज़ अ ग्रेट क्राइम। कोई भी इंसान जिसका मकसद, छोटा मकसद को लेकर के जीता है, छोटा विजन को लेकर के जीता है, उन्होंने कहा कि स्मॉल एम इज़ अ ग्रेट क्राइम, ठीक है, या ग्रेट सीन, मतलब छोटा एम जो है वो सब बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए तुम्हारा एम बच्चे हाई होना चाहिए। जब तुम अपना एम हाई कर लेते हो तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ योर एम, as per the demand of your aim, you must keep on working to achieve your target, ठीक है ना बच्चे। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू आउट योर लाइफ टाइम a student can never be great, a student can never be successful until and unless you fix your target. When you have fixed your target, when you fix your target, so from after just fixing your target, you must do work day and night, you must labor hard day and night to achieve the goal. And Swami Vivekananda says कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अनटिल द गोल इज अचीव्ड, यानी जगो, उठो, खड़ा हो जाओ और अपने जो तुम्हारा टारगेट है उस टारगेट को पाने के लिए मतलब उसके पीछे में लग जाओ और दौड़ो उसके पीछे में, और उस वक्त तक नहीं रुको जब तक तुम अपने टारगेट को हासिल नहीं कर लेते हो। इसीलिए क्या कहा, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अनटिल योर टारगेट इज अचीव्ड। तो डियर स्टूडेंट, मेरा टारगेट क्या है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट
अगर तुमको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अंग्रेजी में भाषण देने का मौका मिले या फिर अंग्रेजी में किसी से भी बात करने का मौका मिले, अभी तो मैं प्राइमरी स्टेज में हाई लेवल का चीज़ नहीं बता रहा हूँ बच्चे, मैं स्पोकन ऐसा बता दूंगा एकदम बिल्कुल अंग्रेजी में तुम कहीं पर भी बोल सकते हो विथ फुल गारंटी। और मैं अभी फोनेटिक स्पोकन क्या होता है, फोनेटिकल इंग्लिश क्या होता है, यानी फोनेटिक्स के आधार पर क्या चीज़ होता है, तो मैं बताऊंगा कि फोनेटिकली क्या होता है। एक ब्रिटिश, जैसे हम लोग हैं बच्चे यहाँ पर, हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट, यू ऑल द स्टूडेंट्स वेरी केयरफुल्ली, you all the students are watching my videos very carefully and I am teaching you all the student at my heart and you are trying to learn English, you are trying to speak English and I am laboring hard day and night to provide you the best thing. That is why each and every student whatever I am just loading or whatever I am just teaching you, you must believe। तो ये हो गया कि एक इंडियन स्टाइल में अंग्रेजी बोल रहे हैं बच्चे, लेकिन एक ब्रिटिश आदमी इसी चीज़ को अंग्रेजी में बोलेगा तो थोड़ा सा, एक तो मतलब आगे चल के मैं बताऊंगा बच्चा, हाई लेवल का चीज़ है वो अभी नहीं समझ में आएगा। एक होता है पुल्मोनिक एयर एग्रेसिव सिस्टम, पुल्मोनिक एयर एग्रेसिव सिस्टम, और एक होता है डाइफॉर्म एयर एग्रेसिव सिस्टम। जैसे हम भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, इन लोगों की फितरत क्या है कि हम लोग आवाज़ को यहाँ से निकालते हैं, ये आवाज़ अपने मैकेनिज्म बना हुआ है, इसका आवाज़ यहाँ ग्लोटिस से मिलता है, फिर इधर आता है, फिर वो कैसे कैसे, तो वहाँ पर बताएंगे कि अंग्रेज लोग जो आवाज़, ओरिजिन जो साउंड होता है ब्रिटिशर का, वो यहाँ से होता है, नेवल जो होता है हमारे, ये इसके अंदर से, इसके नीचे से, तो वहाँ से इसको बोलते हैं बच्चे, एक सिस्टम है, एक मेथड है, एक थ्योरी है, पुल्मोनिक एयर एग्रेसिव सिस्टम। तो ब्रिटेन के लोग या फिर अमेरिका के लोग वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और हम लोग जो है बच्चे कि पुल्मोनिक एयर एग्रेसिव सिस्टम और डाइफॉर्म एयर एग्रेसिव सिस्टम, तो हम लोग पुल्मोनिक को फॉलो करते हैं और अंग्रेज लोग जो होता है वो डाइफॉर्म एयर एग्रेसिव सिस्टम को फॉलो करता है। इसीलिए जैसे हम लोग बोलेंगे कि यू आर माई सिस्टर, वो लोग कभी, और वो लोग आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करता, हम लोग आर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कार, अंग्रेज बोलेगा का, हम लोग बोलेंगे सिस्टर, वो लोग बोलेगा सिस्टर, हम लोग बोलते हैं ब्रदर, वो लोग ब्रदर। कभी ज़िंदगी में किसी को देखना ऐसे जा करके कोई भी वर्ड अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाला निकालना, उसमें डिक्शनरी में कोई वर्ड निकालोगे और बिल्कुल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का उसको वहाँ पर आता है एकदम बिल्कुल स्पीकिंग वाला एक ऑप्शन आता है, उसमें दाबना तो एकदम बिल्कुल फॉरेन स्टाइल में। आप अमेरिकन स्टाइल में सुनना चाहते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा तुमको बच्चे। तो वो कभी नहीं बोलेगा ब्रदर, वो लोग डायरेक्ट बोलेगा बाद, इस तरीके से बोलेगा। जैसे बोलेंगे यू आर माई गुड ब्रदर, यू आर माई गुड ब्रदर, लेकिन वो लोग कभी नहीं बोलेगा यू आर माई गुड ब्रदर, इसी को बोलेगा यू माई गुड ब्रदर। तो आप तुमको समझना है। जैसे हम बोले कि यू ऑल द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड आई एम टीचिंग यू वेरी ऑनेस्टली, दैट इज वाई वट एवर थिंग्स आई एम टीचिंग यू, इफ यू फॉलो दिस थिंग्स 100%, दैट मीन्स नो फोर्स इन द वर्ल्ड कैन मेक यू स्टॉप टू स्पीक इंग्लिश। तो वो लोग ऐसे नहीं, इसी चीज़ को बच्चे वो लोग बोलेगा, यानी जब फोनेटिक तुमको बताएंगे इसी चीज़ को, मतलब कि यही सेम चीज़ है, लेकिन वो लोग बोलेगा थोड़ा सा, तो वो मतलब डाइफॉर्म एयर एग्रेसिव सिस्टम को फॉलो करेगा, आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा। तो वो बोलेगा कि जैसे यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुल्ली, वो ऐसे नहीं बोलेगा यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुल्ली एंड आई एम टीचिंग यू वेरी ऑनेस्टली। Whatever things I am teaching you, if you just follow 100%, that means what, you will not have to face any type of difficulty throughout the world or in the globe. That is why whatever things I am teaching you, that must be kept in your brain forever. That is, then you will be the greatest figure in the field of English speaking. That is why no force in the world can make you stop to speak English. Like this, there are so many things I will share with you later on, but you will have to follow those types of. When I shall be teaching you spoken English, that time I will teach you what is phonetic, what is sound system, what are the things, what are the items और what are the elements very very essential for spoken English, that time I will teach you। लेकिन याद रखना बच्चे, ये तो थोड़ी बात है, 2-4 दिन बताएंगे वो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले बच्चे तुम्हारा जड़ मजबूत होना चाहिए। जड़ मजबूत, कोई पेड़ कितना मजबूत है वो डिपेंड करता है उसका जड़, रूट सिस्टम उसका कितना मजबूत है। जिसका रूट सिस्टम जिस पेड़ का जितना मजबूत होगा तो वो उसका तना या फिर वो दरख्त उतना तनावर और उतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए बच्चे मैं अभी सबसे पहले जो कोशिश कर रहा हूँ, इतना वीडियो बना रहा हूँ, तो बच्चे अभी मैं तुम्हारा जड़ को मजबूत कर रहा हूँ। आई एम स्ट्रेंथिंग योर व्हाट रूट सिस्टम। व्हेन योर रूट सिस्टम वुड बी स्ट्रॉन्ग, व्हेन योर रूट सिस्टम वुड बी स्ट्रॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी स्ट्रॉन्ग, you will be intelligent, you will be talented, you will be the best orator in the world, you can be like Shashi Tharoor and Salman Khurshid. Dear student, now तो हम लोग आते हैं, let us come to the point। इस पर देखो बच्चे हमेशा कि जैसे कि मैं प्रैक्टिस ए जो करवाया था, तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे का मैच किया होगा, सारा मैच किया होगा। अब देखो बच्चे, जितनी चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि जितनी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ, अगर तुम ईमानदारी से उसको याद कर लिए हो, दिमाग में बैठा लिए हो, तो यहाँ जो 10 वाक्य है बच्चे, देखो
ये 10 वाक्य में से एक भी वाक्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुमसे नहीं बन। अगर नहीं बन रहा है, अगर कम से कम इसमें 10 वाक्य है, कम से कम 8 तो बन ही जाना चाहिए। 8 सेंटेंसेस मस्ट बी ट्रांसलेटेड बाय यू करेक्टली और इफेक्टिवली। अच्छे से कम 8 बन जाना चाहिए। 8 से अगर कम आ रहा है, 6-7 सही हो रहा है, मतलब तुम एवरेज स्टूडेंट हो। 8 सही हो गया तो बेटर हो, अगर 9 सही हो गया तो बेस्ट हो, अगर 10 सही हो गया तुम यूनिक हो, जीनियस हो। तो मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक यू जीनियस और आई होप दैट कि यू मस्ट बी जीनियस स्टूडेंट। तो आओ देखते हैं तुम लोगों की औकात। चलो आओ तो बच्चों, देखो यहाँ पर पहला वाक्य है कि वह काली लड़की हम लोगों के खिलाफ बोल रही है। तो देखो बच्चे, इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह काली लड़की, ये सब्जेक्ट है, और बोल रही है तो ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब हमको पता चल गया, तो फटाक से फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस V4। तो सब्जेक्ट कौन है? वह काली लड़की, और वह काली लड़की का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे? दैट ब्लैक गर्ल। दैट ब्लैक गर्ल यानी गर्ल, हम गर्ल बोल रहे हैं, यानी आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा हूँ। तो दैट ब्लैक गर्ल, तो वह काली लड़की, ये खत्म, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए क्या होगा जी? इज का इस्तेमाल होगा। और उसके बाद क्या? इज के बाद फॉर्मूला क्या है जी? V4। तो वर्ब कौन है? बोलना। बोलना का अंग्रेजी क्या होता है जी? स्पीकिंग, यानी स्पीक। स्पीक का V4 क्या होगा? स्पीकिंग। तो ये हो गया कि दैट ब्लैक गर्ल इज स्पीकिंग, तो ये खत्म हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ क्या? हम लोगों के खिलाफ। हम लोगों के खिलाफ, खिलाफ अंग्रेजी क्या? अगेंस्ट। अगेंस्ट के बाद ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा? हम लोग है तो अस हो जाएगा, तो अगेंस्ट अस। तो क्या हो जाएगा बच्चे? अगेंस्ट अस। तो देखो बच्चे, इस तरीके से ये यहाँ तक रेस्ट था, रेस्ट को रेस्ट में दे दिया, खत्म हो गया। तो मतलब क्या हुआ जी? वो काली लड़की हम लोगों के खिलाफ बोल रही है, तो दैट ब्लैक गर्ल इज स्पीकिंग अगेंस्ट अस। वह काली लड़की मेरे खिलाफ बोल रही है, तो दैट ब्लैक गर्ल इज स्पीकिंग अगेंस्ट मी। वह काली लड़की मेरी मम्मी के खिलाफ बोल रही है, तो दैट ब्लैक गर्ल इज स्पीकिंग अगेंस्ट माई मोम। तो इस तरीके से आगे आओ बच्चों, कि तुम्हारी बड़ी बहन डींग हाँक रही है। डींग हाँकता है ना कोई, हाँ मेरे पास ये है, वो है, मेरे पास 25 ठो कार है, मेरे फादर ये है, वो है, दिस है, यानी है उतना नहीं, वो बोल रहा है, जुट्ठो बोल रहा है। मतलब क्या बोलते हैं कि वो डींग हाँक रहा है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे हमेशा कि तुम्हारी बड़ी बहन, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और डींग हाँक रही है, तो यही वर्ब है बच्चे, यही वर्ब है। तो मतलब इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट इज RM प्लस V4। तो सब्जेक्ट कौन है जी? तुम्हारी बड़ी बहन, और तुम्हारी बड़ी बहन का अंग्रेजी क्या होगा बच्चों? योर एल्डर सिस्टर। योर एल्डर सिस्टर, योर एल्डर सिस्टर। तो ये खत्म हो गया, इज RM का प्रयोग होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा जी? इज हो जाएगा। और डींग हाँक रही है, तो डींग हाँकना का अंग्रेजी होता है बच्चे मैस्क्वीरेट। गौर से देखना, मैस्क्वीरेट, गौर से देखो सारे बच्चे जी, क्या स्पेलिंग है? MASQUERADE, MASQUERADE, तो मैस्क्वीरेट। और जब इसका V4 बनाते हैं तो मैस्क्वीरेडिंग, यानी ई हट करके ING लग जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ देखो ये खत्म हो गया। और डिंग हाँकना का अंग्रेजी मैस्क्वीरेडिंग, तो योर एल्डर सिस्टर इज मैस्क्वीरेडिंग। योर एल्डर सिस्टर इज मैस्क्वीरेडिंग। तुम्हारी बड़ी बहन डींग हाँक रही है, तुम्हारे पापा डींग हाँक रहे हैं, तो योर फादर इज मैस्क्वीरेडिंग। मैं डींग हाँक रहा हूँ, आई एम मैस्क्वीरेडिंग। तुम्हारी सास डींग हाँक रही है, तो योर मदर इन लॉ इज मैस्क्वीरेडिंग। ठीक है ना बच्चे, इस तरीके से बनाना बहुत सारा। तो पूरा खत्म हो गया। आगे देखो बच्चे, तुम्हारी मम्मी मेरे सामने झूठ बोल रही है। सबसे पहले तुम्हारी मम्मी इसमें सब्जेक्ट है बच्चे, और बोल रही है झूठ, यानी झूठ बोल रही है। अगर हालांकि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसको फ्रेजल वर्ब मानो, ये पूरे का पूरे वर्ब हो गया। और झूठ बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? अभी बताया है पिछले वाले वीडियो में कि टेलिंग अ लाई। तो सबसे पहले तुम्हारी मम्मी, तो तुम्हारी मम्मी का क्या होगा जी? योर मदर। क्या होगा बच्चे? योर मदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए इज लगेगा। ये बच्चा खत्म। और झूठ बोल रही है, झूठ बोलना का जी टेल अ लाई, तो टेल मतलब वर्ब है ये, तो टेलिंग अ लाई हो जाएगा। टेलिंग अ लाई, तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है, तो ये खत्म, ये खत्म। तो आप बच्चा जी मेरे सामने ये रेस्ट है, तो क्या हो जाएगा जी? बिफोर मी। और बताए थे तुम लोगों को कि बिफोर के बाद आने वाला पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो बिफोर मी, मेरे सामने बिफोर मी, हम लोगों के सामने बिफोर अस, उन लोगों के सामने बिफोर देम, कोई लड़की है उसके सामने बिफोर हर, कोई लड़का है उसके सामने बिफोर हिम। तो ये सब बातों को खुदरा खुदरा बात है बच्चे, ये सबको याद रखना। तो ये भी खत्म। आगे देखो, वह लड़का सच बोल रहा है आज। तो वह लड़का सब्जेक्ट है, और सच बोल रहा है, सच बोलना यानी स्पीक द ट्रूथ बताए थे। अगर इसको फ्रेजल वर्ब मान लें, ये पूरा का पूरा वर्ब हो गया। और आज जो है बच्चे ये रेस्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? वह लड़का। तो वह लड़का का अंग्रेजी क्या होगा जी? दैट बॉय। वह लड़का का दैट बॉय, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इज लग जाएगा। तो ये खत्म। और सच बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ। और स्पीक द ट्रूथ मतलब यहाँ स्पीक वर्ब है, ये मेन वर्ब, तो स्पीकिंग द ट्रूथ हो जाएगा। स्पीकिंग द ट्रूथ,
दैट बॉय इज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो ये बच्चा खत्म। अब बचा क्या जी, रेस्ट। रेस्ट कौन, आज, और आज का अंग्रेजी क्या होता है, टुडे, तो टुडे हो गया, ठीक है। दैट बॉय इज, ये खत्म। तो दैट बॉय इज स्पीकिंग द ट्रूथ टुडे, वो लड़का आज सच बोल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से देखो जी, मेरी सास मुझे एक खूबसूरत गिफ्ट दे रही है। यहाँ पर देखो बच्चे कि मेरी सास सब्जेक्ट है और दे रही है ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट भरो, पता चल गया। अब यहाँ पर आगे देखो, एक खूबसूरत गिफ्ट, ये ऑब्जेक्ट है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मुझे जो है बच्चे ये ऑब्जेक्ट है मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को देते हैं। सब्जेक्ट कौन है, मेरी सास, और मेरी सास का अंग्रेजी क्या होता है जी, माई मदर इन लॉ। कैसे लिखोगे, माई मदर इन लॉ, ठीक है बच्चे। ये सब्जेक्ट है, ये खत्म। और उसके बाद मेरी सास मतलब एक सास है ना, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा, ये बच्चा खत्म। और उसके बाद वर्ब, इज आर एम के बाद क्या देंगे, वर्ब, और वर्ब यहाँ पर कौन है जी, देना, और देना का अंग्रेजी क्या होता है, गिव, और गिव का वर्ब फॉर क्या होगा जी, गिविंग। तो क्या हो गया, माई मदर इन लॉ इज गिविंग, तो यहाँ बच्चा खत्म। आप देखो बच्चे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। तो हमने क्या बताया था कि पहले आप किसी को रख सकते हो, इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट कर पहले रख दो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख दो, तो उसमें कोई झमेला नहीं। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखोगे, तो प्रीपोजिशन टू देना होगा बीच में। मतलब अगर मैं इनडायरेक्ट को पहले रख दूं कि एक खूबसूरत गिफ्ट, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा जी, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ठीक है ना, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो मतलब वह जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिए थे, ये खत्म। आप इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट कौन है यहाँ पर, मुझे, मुझे का अंग्रेजी क्या होता है जी, मी। तो अगर ऐसे करके मी दे करके छोड़ देंगे बच्चे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले रखोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखोगे, तो अपने मन से प्रीपोजिशन बीच में टू देना होगा। अगर नहीं दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो राइट ट्रांसलेशन इसका क्या हुआ जी, माई मदर इन लॉ इज गिविंग अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू मी। माई मदर इन लॉ इज गिविंग, माई मदर इन लॉ इज गिविंग अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू मी। अगर इसको पहले रख देंगे कि माई मदर इन लॉ इज गिविंग मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट हो जाएगा तब। तो इस तरीके से वाक्य सही हो गया बच्चे। आगे देखो कि अपना काम आप लोग लापरवाही से कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, अपना काम आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग ना सब्जेक्ट हुआ, और कर रहे हैं वर्ब। तो आप लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपना काम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, आप लोग, आप लोग का अंग्रेजी क्या होगा जी, यू, और यू के साथ क्या लगेगा जी, आर, और उसके बाद वर्ब दो, ये सब्जेक्ट खत्म हो गया। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है जी, करना, करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू, और डू का बिफोर क्या होता है जी, डूइंग। तो ये बच्चा खत्म। और सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट इज आर एम बिफोर, और उसके बाद क्या जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, अपना काम, और अपना का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, अपना का अंग्रेजी सब्जेक्ट यू है, तो अपना का अंग्रेजी योर हो जाएगा। तो योर वर्क, क्या जी, योर वर्क। पता ये चला, ये खत्म। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा क्या जी, लापरवाही से, ये क्या है जी, रेस्ट, और लापरवाही से का अंग्रेजी क्या होता है जी, रिलक्टेंटली। याद रखना बच्चे, जितना वर्ड आते जाता है स्पेशल सब वर्ड यानी जो तुम लोग नहीं जानते हो, तो मैं जानबूझ करके दे रहा हूँ ये सारे, जैसे इंटेंशनली, डेलिबरेटली, रिलेक्टेंटली, अटेंटिवली, ये सारी चीज़ को याद रखना। क्योंकि सिर्फ याद नहीं, वर्ड को याद करके उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना बच्चे, तो ये वर्ड तुम नहीं भुलाओगे। ये मैं वर्ड वाला वीडियो में बताया हूँ कि वर्ड याद करने का 5 तरीके हैं, बेस्ट तरीके, 5 बेस्ट वेज टू रिमेंबर वर्ड, एंड सो दैट यू कैन नेवर फॉरगेट दैट वेरी वर्ड व्हाट एवर यू हैव रिमेंबर्ड। कभी नहीं जिंदगी में भूलोगे। तो वर्ड वाला प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, वर्ड वाला पे, ठीक है। तो वहाँ पर वर्ड वाला वीडियो 1 बनाया हूँ, हालांकि वर्ड में 50 वीडियोस बनेंगे, वर्ड पावर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अभी तो मैं सबसे पहले इन बातों, बुनियादी बातें हैं, इन चीज़ों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद वर्ड है, स्पोकन इंग्लिश है, पूरे कम्पिटिटिव इंग्लिश है, यानी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, फिर डिफरेंट, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, या फिर सीजीएल वाला इंग्लिश, और बैंक पीओ वाला इंग्लिश, जो हार्ड अंग्रेजी होता है। लेकिन कोई चीज़ हार्ड नहीं है बच्चे, अगर तुम सिस्टमेटिकली सारी चीज़ को विथ फुल प्रिंसिपल और विथ फुल ऑनेस्टी अगर तुम समझ गए, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दैट इज व्हाई आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट, but in a best way you will have to try to understand those very items. Only then I can give you challenge that yeah you are really my student. Otherwise I can teach you all the thing, but if you are not honest or not careful, that means you can get nothing at all. That is why each and every student very carefully must try to watch the video systematically and make a note, and just after making a note, revise again and again. Just after revising, solve the questions whatever I am providing you, and that means what, do practice more and more. Only practice gives you perfection. Now see the next sentence. अब देखो बच्चे यहाँ पर कि मेरा दोस्त लोग मेरे खिलाफ भाषण कर रहा है। तो यहाँ देखो, तो भाषण कौन कर रहा है जी, मेरा दोस्त लोग है ना, भाषण कर रहा है।
क्या भाषण कर रहा है मतलब भाषण दे रहा है, और मेरे ही खिलाफ या कर रहा है ये वर्ब है जी, कर रहा है मतलब मेरे दोस्त लोग मेरे खिलाफ भाषण कर रहा है मतलब भाषण दे रहा है। तो सबसे पहले कौन, मेरा दोस्त लोग, मतलब मेरे कुछ दोस्त लोग हैं वो लोग, तो क्या हो जाएगा बच्चे कि माई फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा माई फ्रेंड्स। जब फ्रेंड्स आ गया तो क्या हो जाएगा जी आर, तो मेरे दोस्त लोग, ये सब्जेक्ट खत्म, उसके बाद कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं। तो भाषण देना का अंग्रेजी में हम बताए थे क्या जी, डिलीवर, याद रखना बच्चे, गिव स्पीच मत बोलना, डिलीवरिंग। अब दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं जी, डिलीवरिंग क्या कर रहे हैं, स्पीचेज, ठीक है ना, डिलीवरिंग स्पीचेज। तो अब यहाँ पर गौर से देखो बच्चे, ये डिलीवरिंग हो गया क्या, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट भाषण ये हो गया, और उसके बाद है क्या जी मेरे खिलाफ, तो क्या हो जाएगा जी मेरे खिलाफ का अंग्रेजी जल्दी बोलो, देखें तुम लोग में दम है या नहीं है। अगेंस्ट अस है ना, कभी नहीं होगा अगेंस्ट अस, मेरे खिलाफ है तो अगेंस्ट मी, हम लोगों के खिलाफ रहता तब अगेंस्ट अस होता, ठीक है ना बच्चों। चलो तो हो गया, माय फ्रेंड्स आर डिलीवरिंग स्पीचेज अगेंस्ट मी। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य देखो बच्चा, ये थोड़ा सा बड़ा वाक्य है, बड़ा है तो घबराना ना है, बड़ा वाक्य ही बड़े मजेदार तरीके से बनेगा। इसीलिए यहाँ पर देखो ये मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और अपने गाँव के गरीब बच्चों को ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और देखो शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है, तो अब यहाँ पर देखो जी कोशिश कर रहा है ये वर्ब है, और शिक्षित करने की मतलब शिक्षित करने के लिए, तो ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। और हमने बताया था क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट कौन है ये है, उसके बाद वर्ब कौन है ये है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई, तो ये बच्चा खत्म, और सब्जेक्ट के बाद इज आर एम का प्रयोग, तो आई के साथ क्या लगेगा जी एम, तो आई एम। अब देखो कोशिश कर रहा हूँ, यानी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश करना का अंग्रेजी क्या होता है, ट्राई, और ट्राई का भी फोर क्या होगा, ट्राइंग, तो क्या हो जाएगा बच्चे आई एम ट्राइंग। तो पता चला ये वर्ब खत्म हो गया, सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये अपने गांव के गरीब बच्चों को ये ऑब्जेक्ट है और मॉडिफाइड है। हमने बताया था कि अगर मॉडिफाइड रहेगा वाक्य में और ऑब्जेक्ट रहेगा तो पहले मॉडिफाइड को देंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट को देंगे। मॉडिफाइड का मतलब शिक्षित करना का अंग्रेजी एजुकेट होता है, उससे पहले टू लगेगा यानी इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होगा, इसीलिए शिक्षित करना का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, टू एजुकेट। तो पता ये चला कि ये बच्चा खत्म हो गया, तो सब्जेक्ट भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा क्या जी, अपने गांव के गरीब बच्चों, तो अपने गांव के गरीब बच्चों का अंग्रेजी क्या होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो अपने गांव के गरीब बच्चों का अंग्रेजी होगा द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ माई विलेज, द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ माई विलेज। तो इस तरीके से देखो बच्चे कितना बड़ा वाक्य है, बिल्कुल बन गया आसानी से। तो जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं बता दिया हूँ इस टेंस से रिलेटेड, आप अच्छे से गेट बाय हार्ट कर लो इसको। पूरी दुनिया में यू विल नॉट हैव टू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी थ्रू आउट द ग्लोब। दैट इज व्हाई सी द नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट कि मेरी बड़ी बहन, आप गौर से देखना कि मेरी बड़ी बहन अपने हस्बैंड से बात कर रही है। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है इसमें, मेरी बड़ी बहन, और मेरी बड़ी बहन का अंग्रेजी क्या होगा कि माई इल्डर सिस्टर, और माई इल्डर सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट सबसे पहले खत्म हुआ। वर्ब कौन है, बात करना, और बात करना का अंग्रेजी क्या होता है जी टॉक, तो टॉक का भी फोर क्या हो जाएगा टॉकिंग, और टॉक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो टू लग जाएगा यहाँ पर। ये वर्ब खत्म हो गया, उसके बाद बच्चा क्या बच्चे अपने हस्बैंड से, तो अपने हस्बैंड का अंग्रेजी हो जाएगा टू हर हस्बैंड। अब यहाँ पर देखो बच्चे अपना का अंग्रेजी हर क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि माई इल्डर सिस्टर मतलब मेरी बड़ी बहन, मतलब वो सी है, और जब सब्जेक्ट सी रहे अपना का अंग्रेजी हर होगा। इस तरीके से क्या हो गया कि मेरी बड़ी बहन अपने हस्बैंड से बात कर रही है, माई इल्डर सिस्टर इज टॉकिंग टू हर हस्बैंड। इस तरीके से अगला वाला वाक्य देखो बच्चे, वो मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में केस करने जा रही है, तो वह सब्जेक्ट है इस वाक्य में, जा रही है वर्ब है, और मेरे खिलाफ जो है बच्चे ये रेस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में ये भी रेस्ट है, और जो जा रही है वो करने के लिए। तो आप देखो यहाँ पर कि जा रही है करने, यानी केस करने मतलब केस करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि यहाँ जो ये करने के लिए मतलब रजिस्टर करने के लिए, तो क्या करने के लिए, तो केस ये ऑब्जेक्ट हो गया, और करना ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमने बता दिया है कि इसमें दो रेस्ट है, उसके बाद वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूला होगा जी, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट क्या है वह, और लेडी है यहाँ पर, इसका मतलब वह सी का इस्तेमाल होगा, तो ये खत्म, और सी के साथ में इच का इस्तेमाल होगा, सी इच, ये भी खत्म। अब उसके बाद यहाँ देखो बच्चे ये भी ऑब्जेक्ट है, और जाकर के इस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट होगा, ये रेस्ट, लेकिन यहाँ पर ये देखो वो जा रही है सबसे पहले, तो वर्ब को देंगे क्योंकि ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये चूंकि मॉडिफाइड है तो पहले हम वर्ब देते हैं उसके बाद मॉडिफाइड को देते हैं। तो सी इज, उसके बाद वर्ब देंगे, तो सी इज गोइंग,
तो हो गया। तो अब देखो ये खत्म हो गया, तो सब्जेक्ट खत्म, ये खत्म। अब यहाँ पर आता है सवाल कि वो जा रही है क्या करने के लिए, तो करने के लिए केस। तो अब देखो जब मॉडिफाइड रहे ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट रहे तो पहले मॉडिफाइड को देंगे तब फिर ऑब्जेक्ट को देंगे। मॉडिफाइड कौन है यहाँ, करना, यानी केस करना। तो करना का अंग्रेजी बच्चे यहाँ पर मतलब केस करना है, और केस करना का अंग्रेजी रजिस्टर होता है कि रजिस्टर। और रजिस्टर ये मॉडिफाइड खत्म हो गया, तो क्या रजिस्टर, तो ऑब्जेक्ट देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, केस, तो रजिस्टर अ केस। तो पता ये चला बच्चे कि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो वह जा रही है केस करने के लिए, सी इज गोइंग। और क्योंकि ये मॉडिफाइड था, अभी हमने बताया था कि ये मॉडिफाइड है और मॉडिफाइड से पहले टू लगता है इन्फिनेटिव के तौर पर, तो हो गया सी इज गोइंग टू रजिस्टर अ केस। इधर पूरा खत्म हो गया। अब वाक्य में बचा क्या जी, मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में। तो वो जा रही है केस करने के लिए। अब ये दो रेस्ट है, तो आप किसी भी रेस्ट को आप रख सकते हैं। अगर इसको रखेंगे मेरे खिलाफ, तो मेरे खिलाफ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अगेंस्ट मी। हमने बताया था कि अगेंस्ट के बाद कोई भी पर्सन आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी अगेंस्ट आई कभी नहीं बोलेंगे, अगेंस्ट मी। उसी तरह से अगेंस्ट वी कभी नहीं बोलेंगे, अगेंस्ट अस। हम लोगों के खिलाफ रहता तो अगेंस्ट अस, लेकिन यहाँ वाक्य में है मेरे खिलाफ, इसीलिए अगेंस्ट मी। तो ये खत्म हो गया। अब बचा एक रेस्ट बचा कि हाई कोर्ट में, इन द हाई कोर्ट। ये रेस्ट है कि इन द हाई कोर्ट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हूँ। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे ये प्रैक्टिस भी जो आज का है ये सारा मुकम्मल तौर पर, इससे डिटेल ना, जितनी भी किताबें अभी तक हिंदी के ट्रांसलेशन लिखी गई हिंदुस्तान में चाहे 100 किताब तुम ट्रांसलेशन का पढ़ लो बच्चे, इन चीज़ों का तस्करा सिस्टमेटिक वे, ऑर्गेनाइज्ड वे में एक किताब में कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर इन चीज़ों को तुम कायदे से अगर समझ गए हो, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेल, तो पूरी दुनिया में तुमको कहीं पर भी, दुनिया के किसी कोने में जाके तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। अंग्रेजी सीखने के लिए ना कोई किताब की जरूरत होगी, ना किसी टीचर को कांटेक्ट करने की जरूरत होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट यू ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंटेलिजिबल एंड वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।